बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डेरिवेटिव की कुछ प्रैक्टिस की थी जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग थी। जो डिफरेंट रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे, सो पावर रूल के, क्वेश्चन रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ, और उन रूल्स के बेस पे हम लोगों ने डेरिवेटिव वैल्यूएट किए, उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग कर चुके हैं। ये एक आगे लास्ट रूल है हमारे पास, चेन रूल। आल दो के इसकी एप्लीकेशन आपको मैं पहले करवा चुका हूँ, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। कि मैंने एक्सप्लिसिटली चेन रूल का वर्ड यूज़ नहीं किया था, लेकिन इसको हम यूटिलाइज कर चुके हैं सभी। जब हमने टेन का ट्रिग्नोमेट्री का रूल हमने फाइंड आउट किया था, या लॉग का रूल हमने पढ़ा था, या एक्सपोनेंशियल का रूल हमने पढ़ा था, तो उन सब में समहाउ चेन रूल यूटिलाइज हो रहा होता है प्रॉपर। लेकिन मैंने एक्सप्लिसिट स्टेट नहीं किया था, तो उसको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए एग्जैक्टली चेन रूल होता क्या है, और अगर आप इसको यूज़ करना चाहें चेन रूल को डेरिवेटिव इवेल्युएट करने के लिए तो कैसे करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। तो कंटेंट कुछ इस तरह से इस दफ़ा कि हम पहले दोबारा से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को थोड़ा सा मैं रिवाइज करूँगा, आल दो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शन को, जो व्हाट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन, और फिर मैं चेन रूल बताऊंगा भाई चेन रूल किस तरह से वैल्यूएट किया जाता है या होता क्या है चेन रूल। और उसके बाद हम उसकी रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करेंगे कि चेन रूल की मदद से हम डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इट सेल्फ, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो y हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है, लेकिन वो इस की कंडीशन में y एक फंक्शन है, लेकिन ये एज वेल एज ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। y एक ऐसा फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि इंडिपेंडेंट इसलिए हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट की जगह पे हम खुद से कोई ना कोई इनपुट दे रहे होते हैं, जो कि हमने इनपुट एज इट इज आनी होती है, और उस इनपुट की बेस के ऊपर जो हमारी आउटपुट डिपेंड कर रही होती है वो हमें y मिल रहा होता है। तो y जो है वो डिपेंड कर रहा होता है इनपुट के ऊपर, यानी कि x के ऊपर। तो हेयर द x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक फंक्शन जो है वो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे भी डिपेंड कर सकता है। लेट्स से z इज अ इंडिपेंडेंट z इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इस वक्त तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स, वाई और z। इधर आप z ना लिखें, सॉरी ये बाय मिस्टेक z लिखा हुआ है, इधर हम z नहीं लिखते। z की जगह पे यहाँ पे हम कोई भी और नंबर ले सकते हैं। कि लेट्स से मैं इधर फॉर एग्जाम्पल ले लूँ एक्स, वाई एंड डब्ल्यू लिख लूँ मैं यहाँ पे। तो जी मैंने इसलिए रेज किया क्योंकि जी ऑलरेडी यहाँ पे एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो इंडिपेंडेंट के लिए हम डिफरेंट नोटेशन यूज कर लेते, एक्स, वाई एंड डब्ल्यू, ये तीन यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जी क्या डिपेंड कर रहा था, हम इसको पढ़ेंगे कैसे कि जी डिपेंड्स ऑन एक्स, वाई एंड डब्ल्यू, या जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड डब्ल्यू। तो सिमिलरली इस एग्जाम्पल में भी ऐसे ही, इसको हम पढ़ेंगे C is a function of A and B, या C depends on A and B। तो A and B क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और C क्या है, डिपेंडेंट है। और C डिपेंड किस पे कर रहा है, A और B पे। इधर Z जो है Z डिपेंड कर रहा है X, Y और W पे। तो जिस पे डिपेंड कर रहा है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो X, Y, W इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, A, B इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, C and Z आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी एक डोमेन होती है, इसकी रेंज होती है, कोड डोमेन होती है। फंक्शन एज अ मशीन रोल प्ले करता है, उस मशीन को कोई आप इनपुट देते हैं, आपको कोई आउटपुट मिलती है। तो वो पूरा हम फंक्शन का क्राइटेरिया तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब कंपोजिट क्या क्या है हमारे पास, इनके कंपोजिट मीनिंग अगर हमारे पास मोर देन वन फंक्शन एक ही जगह पे एम्बेडेड फॉर्म में आ जाए तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास कंपोजिट फंक्शन बन जाता है, मोर देन वन फंक्शन। अब इसको देखेंगे, मैंने एक जनरलाइज फॉर्म लिखी है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अभी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो रेड में है वो एक अलग से फंक्शन है, और एफ इज अलग से फंक्शन, लेकिन एफ के अंदर हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या है, हमारे पास एक फंक्शन अलग से। दो फंक्शन कंबाइन हो रहे हैं एक फंक्शन के अंदर, एफ फंक्शन के अंदर जी फंक्शन एक अलग से यूटिलाइज हो रहा है। दिस इज नोन एज द
कंपोजिट फंक्शन। सिमिलरली ये मैंने राइट साइड पे एग्जांपल बनाई थी, इसमें मैंने 3 फंक्शन कंबाइन कर दिए थे, वो ये भी एक एज अ होल एक कंपोजिट फंक्शन है। एफ इज द फंक्शन ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास है, इसमें 3 फंक्शन है, इसमें 2 फंक्शन है। अब फंक्शन के अलावा अगर आप इसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के केस में देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एज अ होल जो एफ फंक्शन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, जी ऑफ एक्स के ऊपर। यानी कि इधर अगर हम जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसको अगर हम एज अ वेरिएबल कंसीडर करें तो जी ऑफ एक्स जो है वो इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है फॉर एफ ऑफ एक्स। एफ के लिए जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रोल प्ले कर रहा है। तो अगर इसमें अगर हम आए तो इसमें देखें ज़रा कि अगर हम बिल्कुल इनर फंक्शन से स्टार्ट करें कि एफ यहाँ पे क्या आउटर फंक्शन है और एच यहाँ पे क्या इनर फंक्शन है जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है। तो एच ऑफ एक्स जो है वो एच डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर और जी डिपेंड कर रहा है आगे से एच के ऊपर और एफ डिपेंड कर रहा है आगे से फर्दर हमारे पास जी के ऊपर। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट फंक्शन आ रहे हैं कि एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एच ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो जब हम इसमें आप इनर से आउटर चल सकते हैं या आउटर से इनर जा सकते हैं। तो अगर इनर से आउटर आए एक्स जो है हमारे पास इस वक्त इंडिपेंडेंट है और एच उसके हिसाब से डिपेंडेंट है। अगर हम सिर्फ एच ऑफ एक्स को देखें तो एक्स इज इंडिपेंडेंट और एच इज डिपेंडेंट। लेकिन अगर हम जी के रिस्पेक्ट से देखें तो जी यहाँ पे क्या हमारे पास इस वक्त एक डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर काम करेगा और एच ऑफ एक्स जो है होल जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर काम करेगा। लेकिन अगर हम दोबारा मोस्ट ऑर्डर फंक्शन एफ को देखें तो एफ के परस्पेक्टिव से एफ यहाँ पे हमारे पास एज अ लेट्स से डिपेंडेंट है और ये जी ऑफ एच ऑफ एक्स एज अ होल एफ का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे रोल प्ले कर रहा होगा। तो ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन इन सिंपल वर्ड के जिसमें मोर देन 1 फंक्शन आ रहे हैं। इलेबोरेट मैंने आपको कर दिया, इधर एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स। तो 3 फंक्शन है, इधर 2 फंक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर है कोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें कोस पूरा जो मैंने ब्लैक में जिसको मैंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ था कोस पूरा एक लेट से ये एफ फंक्शन है। तो उसके अंदर जो उसका एंगल है जो आर्गूमेंट है वो अलग से क्या फंक्शन है, तो उसको हम क्या कहते हैं वो जी फंक्शन है। तो जी आगे से फर्दर किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो कोस ऑफ एक्स के प्लस 1 ये बेसिकली एक कंपोजिट फंक्शन बन जाता है जिसमें एक कोस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और कोस के आर्गूमेंट में एक और फंक्शन आ गया जो कि अलजेब्रिक फंक्शन था। तो उनको आप अलग अलग अगर नेम दिया जाए तो एफ और जी के तौर पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एफ है वो जो पूरा एफ है वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास इस वक्त एक्स के प्लस 1 के जो कि जी यानी कि एफ जी पे डिपेंड कर रहा है और जी आगे फर्दर किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरह इस केस में एज होल जो एफ फंक्शन है वो मैंने कंसिडर कर दिया है नेचुरल लॉग को। नेचुरल लॉग है उसके अंदर आगे फंक्शन फर्दर में कोस ऑफ ई की पावर एक्स जो वो एक अलग फंक्शन है जो कि जी कहलाएगा जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारे पास जो एंगल है वो एक अलग से फंक्शन है ई की पावर एक्स जिसको मैंने ब्लैक में किया हुआ एच। तो वो हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब आप मोर देन 1 फंक्शन को कंबाइन कर देते हैं चाहे वो किसी पावर की फॉर्म में आ जाए या लॉग को पे इस तरह से आर्गूमेंट में कंबाइन हो जाए तो सारे क्या बन जाते हैं हमारे पास जी कंपोजिट फंक्शन बन जाते हैं। इवन कि अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ये लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर या कोई पावर आ गई तो ये भी एक क्या कंपोजिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये 3 अलजेब्रिक फंक्शन है जो कि कंबाइन हो रहे हैं तो ये भी एक ऐसा कंपोजिट फंक्शन का रोल प्ले कर सकता है। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं कंपोजिट फंक्शन को। तो मोर देन 1 फंक्शन की सूरत में तो अब कंपोजिट फंक्शन से आगे हम देखेंगे बेसिकली कि चेन रूल क्या होता है। लेकिन चेन रूल को अंडरस्टैंड करने से पहले एक और चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि चेन रूल से पहले जब हम बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से है कि जब मैंने एक एग्जांपल लिखी है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सी एंड z इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी सी। अब आपको पता है कि ए बी सी यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z यहाँ पे क्या है डिपेंडेंट है। और इसमें एक्स जी इस वाले लेफ्ट साइड पे एक्स जी क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे और y यहाँ पे क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे। जैसे मैंने एक हेडिंग दी हुई है कि वो क्या है कि डेरिवेटिव ऑलवेज टेकन बाय विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए कि
वेरिएबल जो लिया जाता है वो हमेशा जो जिसके रिस्पेक्ट से लिया जाता है वो हमेशा होना चाहिए जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। हमेशा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड आउट किया जाता है। डेरिवेटिव फिजिकली क्या बताता है, चेंज बताता है। तो चेंज जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से देखा जाता होता है, डिपेंडेंट के रिस्पेक्ट से आप चेंज देखते हैं। अब ये हमेशा चेंज में कैसे कैसे देखा जाता है, अब ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट चीज़ में क्या चेंज किया जा रहा है जिसकी वजह से डिपेंडेंट में किस तरह का चेंज आ रहा है। तो इस वजह से हमेशा जो चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे हम कंसीडर करते हैं। तो डेरिवेटिव हमेशा किसके रिस्पेक्ट से लेना, फिर इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट से। तो लेट्स से अगर हम इसकी एग्जांपल में देखें तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसमें हमारे पास है जी फर्स्ट जो मैंने लेट्स से आप कंसीडर करें फर्स्ट एग्जांपल जो है मेरे पास, इसमें हमने क्या किया कि एक वाई है डिपेंडेंट है और एक्स जी के इंडिपेंडेंट है। तो डेरिवेटिव यहाँ तो एक्स के रिस्पेक्ट से लिया जा सकता है, यहाँ हमारे पास जी के रिस्पेक्ट से लिया जाता है, वाई के रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव नहीं ले सकते। तो इसमें ये देखिए मैंने लिखा डी बाई डी एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसी के हिसाब से उसी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने डिनोमिनेटर में लिखा। तो एक्स के रिस्पेक्ट से मैंने चेंज फाइंड किया किसके अंदर, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई के अंदर। तो हमेशा डिनोमिनेटर में जो आता है वो जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जा रहा होता है वो हमेशा क्या होता है जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ इसके अंदर इस फर्स्ट एग्जांपल में लेफ्ट साइड पे कितने इंडिपेंडेंट है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल वाई का चेंज फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या विद रिस्पेक्ट टू हम क्या फाइंड कर सकते हैं इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू जी, यानी कि इसको हम डी वाई ओवर डी जी भी हम इसको लिख सकते हैं कि y इज अ डिपेंडेंट, तो z क्या है इंडिपेंडेंट। तो इसके 2 ही डेरिवेटिव पॉसिबल हैं इस लेफ्ट साइड के फंक्शन के, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो 2 तरह के डेरिवेटिव ले सकते हैं। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू आप x ले सकते हैं, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू z ले सकते हैं। तो इस साइड पे अगर हम आए राइट साइड पे तो इसमें भी अगर देखा जाए तो a b c, तो हमारे पास a b c जो है वो 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट मीन टू से कि इसके 3 तरह से चेंज फाइंड किया जा सकता है, 3 तरह से डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू a का डेरिवेटिव, और विद रिस्पेक्ट टू b जो जी में चेंज देखना है, और विद रिस्पेक्ट टू सी जो हमने जी में चेंज देखना होगा। तो ये हमने लिख लिया कि डी जी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए। इस तरह चेंज इन जी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो चेंज इन यानी कि डेरिवेटिव जो है वो जी का विद रिस्पेक्ट टू बी, डेरिवेटिव जी विद रिस्पेक्ट टू सी। तो इस बात को आपने हमेशा याद रखना है कि चाहे चेन रूल है या कोई भी डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट के लिहाज से लिया जाता है, डिपेंडेंट के लिहाज से डेरिवेटिव नहीं लिया जाता। सो हम ओके बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं चेन रूल के बारे में कि व्हाट इज़ द चेन रूल। तो उसके लिए मैंने जनरल फॉर्म नहीं लिखी, उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो मैं जस्ट डायरेक्ट एग्जांपल से मैं अपने चेन रूल को एक्सप्लेन करूंगा। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ वाई इज इक्वल टू कोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वाई इज इक्वल टू कोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये हमारे पास बेसिकली एक कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन है तो इनको कोस के अंदर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब ये चीज़ हमारे पास आ रही हो तो हमने फिर इधर क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमको चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा। चेन रूल किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम कि यू जो हमारे पास जो इनर फंक्शन होता है उसको हमेशा आप अज्यूम कर लें। इस वक्त इनर फंक्शन कौन सा, एक्स के प्लस 1, तो इसको किसी और नए वेरिएबल के इक्वल हमने अज्यूम कर लेना है। एक्स के प्लस 1 था तो उसको हमने अज्यूम कर लिया, लेट्स से यू आ गया। जब इसको आपने यू के इक्वल अज्यूम कर लिया तो यू आ गया हमारे पास एक्स के प्लस 1 इनर फंक्शन जो रेड में मैंने लिखा है। जब ये यू के इक्वल आ गया तो हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू कोज ऑफ यू, क्योंकि जो एक्स के प्लस 1 था वहाँ पे क्या आ गया, यू आ गया। तो ये हमारे पास जो है वाई इज इक्वल टू कोज ऑफ यू, ये अब कंप्लीट वाई इज इक्वल टू कोज ऑफ यू, ये हमारे पास हमारा एक्चुअल अब फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा जो हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 था। तो अब इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी कि वाई में चेंज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू यू। अब चेन रूल यहाँ पे कैसे हेल्प करेगा कि हमारे पास अल्टीमेटली फंक्शन क्या है, वाई इंटू यू। तो इसमें ये देखें कि पहले बात कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, यू इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे वाई क्या है हमारे पास इस वक्त एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो चेन किसके रिस्पेक्ट से फाइंड किया जाता है, यू से। तो अब आप ये देखेंगे वाई डिपेंड किस पे कर रहा है, यू पे। तो वाई डिपेंड कर रहा है हमारे पास यहाँ पे यू पे कर रहा है। अब वाई यू पे डिपेंड कर रहा है, आगे यू देखें किस पर डिपेंड कर रहा है, यू डिपेंड कर रहा है एक्स के प्लस 1, यानी कि यू डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो यू डिपेंड किस पे कर दिया, एक्स। ये मैंने एक चेन बना दी कि वाई डिपेंड्स ऑन यू इस फंक्शन की वजह से, वाई डिपेंड्स ऑन यू इस फंक्शन की वजह से वाई इज इक्वल टू कोज ऑफ यू जो है।
और u डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, यानी कि ये ऊपर वाले हमारे फंक्शन की लाइन की वजह से u इक्वल एक्स के प्लस 1। तो y डिपेंड्स ऑन u एंड u डिपेंड्स ऑन x। जब ये चेन बनेगी तो उसको अपने डेरिवेटिव के फॉर्म में कैसे लिखना है कि हमेशा अगर हम पहले दो को देखें y और u को देखें तो u यहाँ पे क्या है, y u के लिहाज से u इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव और u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। तो y का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव एंड u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। इसी चेंज का मुताबिक हम चले, y u पर डिपेंड कर रहा है, u x पर डिपेंड कर रहा है, तो dy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू du और du का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx। ये मेरे पास एक कंप्लीट चेन रूल बन जाएगा जो कि इक्वल होगा dy ओवर dx के। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैंने ली है, इसमें मैंने 3 फंक्शन ले रही हैं कि लेट से अगर आपको इधर तो मैंने खुद से लेट किया था लेफ्ट साइड पे, लेकिन लेट से अगर आपको लेट नहीं करना पड़ता और आपको डायरेक्ट वो सपोजिशन गिवन हो फॉर एग्जांपल, तो y इज इक्वल टू 2e की पावर u है। तो y डिपेंड कर रहा है u पे और u को अगर उसने कह दिया कि u इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 है, कि u डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे कर रहा है, और आगे फर्दर उसने फिर कह दिया कि x डिपेंड किस पे कर रहा है, z पे कर रहा है। तो अगर इसकी हम चेन बनाएं तो y डिपेंड करेगा u पे, इस पहले हमारे पास इक्वेशन की वजह से y डिपेंड कर रहा है u पे, और फिर दूसरी इक्वेशन की वजह से क्या पता चलेगा, u डिपेंड कर रहा है हमारे पास जी x के ऊपर, ये वाला आ गया u डिपेंड्स ऑन x, और x किस पे डिपेंड कर रहा है, z के ऊपर। तो जब ये पूरी एक चेन बन गई, y डिपेंड्स ऑन u डिपेंड्स ऑन x, x डिपेंड्स ऑन g, तो इसी के बेस पे आपने डेरिवेटिव लेना है, यानी कि y डिपेंड्स ऑन u है तो dy ओवर du, dy ओवर du, और u डिपेंड्स ऑन x है तो du ओवर dx, एंड x डिपेंड्स ऑन z तो dx ओवर dc। तो इस तरह से ये कंप्लीट डेरिवेटिव मेरे पास चेन रूल बन जाएगा dy ओवर du ओवर dx मल्टीप्लाई बाय dx ओवर dz, तो विच इज इक्वल dy ओवर dz। तो ये कंप्लीट हमारा चेन रूल इस तरह से डिफाइन हो जाता है कि आप किसी भी चीज़ का चेन रूल इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप उसको सिंपली जस्ट ब्रेक कर लें, ये चेक करें कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, जो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये कंप्लीट चेन बन जाएगी। y डिपेंड्स ऑन u डिपेंड्स ऑन x, x डिपेंड्स ऑन z। अगर आप इस कैंसलेशन करेंगे तो देखेंगे अल्टीमेटली dy और dz ही मिलेगा। अगर आपने सही लिखा तो du से कैंसिल आउट हो जाएगा, dx से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ dy ओवर dz विच इज इक्वल टू dy ओवर dz। तो आपके पास जो y के अंदर चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू z आपको मिल जाएगा, यानी कि y में जो चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू z आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग चेन रूल। तो किसी भी चीज़ का चेन रूल आप इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। जस्ट आपने ये देखना होता है कि उसकी चेन बन कैसे रही है, वाई किस पर डिपेंड कर रहा है, फंक्शन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, यानी कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वो चेन बनाएंगे तो आपके पास इजीली डेरिवेटिव इवेल्युएट हो जाएगा, उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। सो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से कंटिन्यू करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द फंक्शन वाई इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स क्यूब। तो अब इस फंक्शन है वाई इक्वल कोस एक्स क्यूब, इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसमें ये भी क्या है, हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है, कोस और एंगल की पावर क्या है 3 है, तो कोस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्स क्यूब हमारे पास क्या है, बेसिकली एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हमने क्या किया कि जो इनर फंक्शन था एक्स क्यूब उसको हमने एज्यूम कर लिया, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। तो जब ये एज्यूम होगा तो ये क्या बन गया, कोस ऑफ u बन गया। तो इसमें भी देखें y डिपेंड किस पे कर रहा है, u पे, और u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो जो चेन रूल क्या बना, dy ओवर du एंड du ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx आ जाएगा हमारे पास। तो इस चेन रूल को मैंने यहाँ पे लिखा है dy बाय du इंटू du बाय dx। यही चीज़ जो हमने चेन रूल बनाया कि y u पे डिपेंड कर रहा है, u x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट चेन रूल बन गया। अब जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, d बाई डी यू इंटू वाई, डी बाई डी यू है और y क्या है हमारे पास कोस ऑफ u, तो y की जगह पे कोस ऑफ u पर कर दिया, d बाई डी एक्स एज इट इज, और u क्या है हमारे पास x का क्यूब, तो u की जगह पे आ गया हमारे पास x का क्यूब आ गया। तो कोस ऑफ u का डेरिवेटिव क्या है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ u आ गया, और एक्स क्यूब है तो पावर लगेगा क्या आ जाएगा, 3x स्केयर आ जाएगा। जब 3x स्केयर और माइनस साइन u आ जाएगा तो हमारे पास एक्चुअल फंक्शन किस में था, x में, तो आंसर भी आपने किस में देना है, x में देना है, क्योंकि आपने ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, dy ओवर dx, तो x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आंसर भी हमेशा इसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, वो क्या था, x के रिस्पेक्ट में। जब आपके पास डेरिवेटिव खत्म होगा इस स्टेप के अंदर माइनस साइन u इंटू 3x के, तो फिर बैक सब्स्टिट्यूशन कर दें कि जो आपने सपोज किया था u इक्वल टू एक्स क्यूब, जो u की जगह पे u की वैल्यू पुट कर दी हमने x का
क्यूब, तो माइनस साइन एक्स क्यूब 3x², तो माइनस 3x² इंटू साइन एक्स क्यूब। ये हमने चेन रूल यूज़ करके इस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हम पहले भी सीख चुके हैं जब हमने डेरिवेटिव बाय रूल्स किया था। अब वो किस तरह से किया था वो भी मैं साथ कंपेयर के लिए हम कर रहे हैं। जो मैंने रेड में लिखा हुआ कि ये गिवन हो पाया था कोस एक्स का क्यूब। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल बताया था कि हमारे पास अगर पावर नहीं है कोस की तो हम डायरेक्ट कोस का रूल अप्लाई करेंगे। पावर होती है यहाँ पे कोस के होते फिर हमें पहले पावर रूल अप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे पावर नहीं है तो सिर्फ कोस एक्स क्यूब है, तो हमने क्या चाहिए डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का रूल अप्लाई होना था। तो कोस एक्स क्यूब बहुत सारे पर डेरिवेटिव लिया कोस एक्स क्यूब, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब तो वैसे एज इट इज रहेगा माइनस साइन एक्स का क्यूब। और ट्रिग्नोमेट्री का रूल क्या कहता है जो हमारे पास आर्गूमेंट होता है उसका डेरिवेटिव दोबारा लिया जाता है। तो आर्गूमेंट का डेरिवेटिव हमने दोबारा जब लिया तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स का क्यूब आ गया। तो जब एक्स का क्यूब लेंगे तो एक्स का क्यूब जो है इसका मैंने डेरिवेटिव यहाँ पे एक्स से लिखा हुआ है, एक्स क्यूब के ऊपर दोबारा क्या अप्लाई होगा पावर रूल अप्लाई होगा। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास 3x का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये फॉर्म बन गई हमारे पास माइनस 3x² साइन एक्स का क्यूब। तो ये देखें ये वाला आंसर माइनस 3x² साइन एक्स क्यूब और ये वाला आंसर दोनों आंसर्स के सेम है। इसमें मैंने एक्सप्लिसिटली चेन रूल को यूटिलाइज किया, लेकिन इसके अंदर मैंने विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रूल एंड पावर रूल को यूज़ करते हुए मैंने इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से इसको एवेल्युएट करते हैं। बाय यूजिंग चेन रूल आपको कंफर्टेबल लगता है तो यू कैन गो विद देम, और अदरवाइज आप इसके इस रूल के थ्रू जो पावर रूल और ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स हैं अगर आप उससे भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इन सम सेंस इसके भी बैक एंड पे पावर रूल ही चेन रूल ही यूटिलाइज हो रहा होता है, लेकिन हम इसको एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं कर रहा मैं, लेकिन आपकी मर्जी है कि डेरिवेटिव वैल्यूएट करना आपको आना चाहिए कि आप किसी भी तरह से कर सकते हैं अगर हमारे पास कंपोजिट फंक्शन गिवन हो। अगर आपको जो रूल मैंने बताए थे पहले अदर देन चेन रूल तो उनसे भी बेसिकली हर फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यूएट हो सकता है अगर आप उन रूल को ख्याल में रखें, मिस्टेक नहीं होगी अगर आपको रूल की प्रैक्टिस अच्छी है। तो इट अप टू यू कि चेन रूल के थ्रू प्रैक्टिस कर लें या उन्हीं रूल की प्रैक्टिस करें जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो इसको मैं आप चेन रूल से ही करूँगा, चेन रूल के बगैर आप चाहें तो खुद से आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, मैं उसको आपको कहूँगा नहीं। तो इसमें देखिए क्या था इधर फंक्शन क्या था पावर में माइनस 3x था, तो माइनस 3x को हमने u जूम कर लिया। तो फिर y इज इक्वल टू 2e की पावर u, तो y डिपेंड्स ऑन u एंड u डिपेंड्स ऑन x। तो वही रूल बनेगा dy ओवर du मल्टीप्लाई du ओवर dx। y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी हमने, u की जगह u की वैल्यू पुट कर दी, डेरिवेटिव्स लिए और अल्टीमेटली बाद में बैक सब्स्टिट्यूशन की जाके बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। इसके अलावा अगर जो दूसरा मेथड था उसकी भी अगर हम करें तो जब डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करेंगे तो 2 जो हमारे पास बाहर आ जाएगा e की पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एज इट इज e की पावर माइनस 3x ही आ जाएगा, यानी कि 2e की पावर माइनस 3x आ जाएगा डेरिवेटिव, और बाद में पावर का डेरिवेटिव दोबारा लिया जाता है जो कि माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा जी माइनस 3 आएगा। तो माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू e की पावर अगेन फिर वही आंसर आपको मिलेगा, चाहे आप बाय रूल करते हैं एक्सपोनेंशियल का रूल अप्लाई करें या इस तरह सब जूम करके चेन रूल बना लें फिर भी आंसर आपको वही मिलेगा। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे करते हैं। अब ये है जैसे मैंने एग्जांपल दी थी स्टार्टिंग में कि इसमें देखेंगे हम सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन, लेकिन क्या है पावर है, जब पावर आ गई तो इसको भी आप यहाँ तो पावर रूल से करें, यहाँ पे इसको चेन रूल से पावर रूल से करेंगे तो होल की पावर है तो होल की पावर पहले स्टार्टिंग में आ जाएगी और पावर में से कम होगा, फिर बाद में जो इनर साइड पे उसका डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ेगा जो कि हमारे पास मेथड है। यहाँ फिर आप क्या करें कि जो इधर फंक्शन है x3x+2 इसको आप अज्यूम कर लें, अज्यूम कर लेंगे तो ये पूरा वाई यू पर ये वाई यू स्केयर बन जाएगा, ये हमने इसके अंदर इंटीरियर वाले हिस्से को हमने जूम किया तो यू का क्या बन गया स्केयर। तो इसके ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो फिर चेन रूल बनेगा y डिपेंड ऑन यू डिपेंड ऑन x। तो चेन रूल के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्टीमेटली इसका ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसमें एंड पे हमने यहाँ पे सम रूल अप्लाई किया डी बाई डी यू स्केयर, तो यू स्केयर का विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव लिया था बेसिकली, तो इसलिए यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई करेगा 2u आ जाएगा। तो इट्स अप टू यू, तो ये चेन रूल के थ्रू मैंने किया है। ये एक मैंने एग्जाम्पल्स लिखी है, ये हार्वर्ड एंडल की बुक से, वहाँ से आप देख सकते हैं ये डिफरेंट एग्जांपल्स थी। तो मैंने एक एग्जांपल्स को लिखा है कि आप इसको चाहे इसको इन्होंने बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है साइन ऑफ 2x, तो 2x जो है उसके इनर में जो एंगल था उसको हमने जूम किया तो उसके थ्रू हमने चेन रूल बना रही है, चेन रूल अप्लाई किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अदरवाइज जो हमारा जो रूल था डी बाई डी एक्स साइन 2x, तो साइन का डेरिवेटिव क्या है cos 2x, एंगल का डेरिवेटिव दोबारा
2x, तो 2 का x का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू कोस 2x। तो अल्टीमेटली आंसर फिर भी आपको वही मिलेगा, चाहे आप चेन रूल बना के करें या आप ट्रिग्नोमेट्री का रूल जो मैंने आपको बताया उससे भी आप कर सकते हैं। चेन रूल के अंदर ये सपोज करना पड़ता है और सपोज करके फिर आप डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करके एंड पे बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये भी सेम वही एग्जांपल्स हैं। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो लेंगी, इतना इशू नहीं आएगा। ये था टेन ऑफ एक्स के प्लस 1 था, एक्स के प्लस 1 को हमने जूम कर लिया यू के इक्वल, तो वो क्या बन गया, टेन ऑफ यू बन गया। जब टेन यू बन जाएगा तो उसको आप डेरिवेटिव लेंगे, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से यही आंसर आएगा। यहाँ फिर आप डायरेक्ट पावर रूल और जो हमने प्रोडक्ट रूल वगैरह पढ़े हैं आप उनसे इसको कर सकते हैं। सो आज इस वीडियो में इतना ही था। आई होप सो कि आपको चेन रूल समझ आ गई होगी। और एंड ऑन द लास्ट में फिर यही कहूँगा कि आपको चेन रूल का पता होना चाहिए कि चेन रूल होता क्या। अदरवाइज अगर क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व करना डेरिवेटिव की इवैल्यूएशन की बात है तो वो विदाउट चेन रूल भी, अगर मैं चेन रूल का वर्ड ना भी यूज़ करूँ तो जो मैंने रूल्स आपको पहले बताए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का रूल, लो का रूल, तो उन रूल्स की मदद से भी डेरिवेटिव इवैल्यूएट हो सकता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस चीज़ में कन्वीनियंस फील हो रही है और आप किस मेथड के थ्रू आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।